फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत योहन का दूसरा पत्र, पद संख्याएं 4 से 9 तक। जो शिक्षा की सीमा के अंदर रहता है उसे पिता और पुत्र दोनों प्राप्त हैं। मुझे यह देखकर बड़ा आनंद हुआ कि आपकी कुछ संतानें सत्य के मार्ग पर चलती हैं, जैसा कि हमें पिता की ओर से आदेश मिला है। अब भद्रे, मेरा आपसे एक निवेदन है। मैं आपसे कोई नया आदेश नहीं, बल्कि वही आदेश दे रहा हूँ जो हमें प्रारंभ से ही प्राप्त है। हम एक दूसरे को प्यार करें, और प्यार का अर्थ यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें। जो आदेश आपको प्रारंभ से प्राप्त है वह यह है कि आपको प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। बहुत से भटकाने वाले संसार में फैल गए हैं। वे यह नहीं मानते कि यीशु मसीह सचमुच मनुष्य बन गए थे। यह भटकाने वाले और मसीही विरोधी का लक्षण है। आप लोग सावधान रहें, जिससे आप अपने परिश्रम का फल ना खो बैठे, बल्कि अपना पूरा पुरस्कार प्राप्त करें। जो कोई मसीह की शिक्षा की सीमा के अंदर नहीं रहता, बल्कि उसके आगे बढ़ता है, उसे ईश्वर प्राप्त नहीं है। जो शिक्षा की सीमा के अंदर रहता है उसे पिता और पुत्र दोनों प्राप्त हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। धन्य हैं वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य हैं वे जो निर्दोष जीवन बिताते और प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। अनुवाक्य। धन्य हैं वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य हैं वे जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते और उन्हें हृदय से चाहते हैं। अनुवाक्य। धन्य हैं वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। मैं सारे हृदय से तुझे खोजता रहा, मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने ना दे। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। मैंने तेरी आज्ञा अपने हृदय में रख ली है, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। अपने सेवक को आशीष प्रदान कर, मैं जीता रहूंगा और तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। मेरी आँखों को ज्योति प्रदान कर, जिससे मैं तेरी संहिता की महिमा देख सकूं। अनुवाक्य।
धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। जय घोष, हालेलुया। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्याएं 26 से 37। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लोत के दिनों में भी वही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे। परंतु जिस दिन लोत ने सोदोम को छोड़ दिया, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सब के सब नष्ट हो गए। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन वैसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे ले जाने के लिए नीचे न उतरे, और जो खेत में हो वह भी घर न लौटे। लोत की पत्नी को याद करो, जो अपने जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वह उसे खो देगा, और जो उसे खो देगा वह उसे सुरक्षित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूं, उस रात को दो एक खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां साथ साथ चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएंगी और दूसरी छोड़ दी जाएंगी। इस पर उन्होंने यीशु से पूछा, प्रभु यह कहाँ होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जहाँ लाश होगी वहाँ गीध भी इकट्ठे हो जाएंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यिर्मयाह के अध्याय 27 पद संख्याएं 12 से ईश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे लिए निर्धारित योजना जानता हूं। मैं तेरे लिए हित की योजना जानता हूं और हित की नहीं। मैं तेरे लिए
आशा मैं भविष्य की योजना जानता हूं। यदि तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से पुकारोगे, मैं आकर तेरे भाग्य को पलट दूंगा। ईश्वर जन्म से पहले, माता के गर्भ में आने से पहले हम लोगों में अपनी निर्धारित योजना बनाई है। लेकिन जब इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो इस संसार की मोह माया में फंस जाते हैं। शरीर की आनंद की कामना करते हैं। सुख और विलासिता का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। हम शरीर इस संसार के चीजों पर इतना विश्वास करते हैं कि ईश्वर को भी भूल जाते हैं। इस संसार की चीजें ही ईश्वर बन जाता है। हमारी जिंदगी ही ईश्वर बनता है। हमारी अभिलाषाएं ईश्वर की इच्छा बन जाता है। और ईसायास नबी के द्वारा ईश्वर कहते हैं कि तेरे विचार मेरे विचार नहीं है, तेरा मार्ग मेरा मार्ग नहीं है। आकाश पृथ्वी से जितना ऊंचा है उतना ऊंचा है मेरे मार्ग और विचार। ईश्वर हमें आत्मा प्रदान किया है और पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर प्रवेश करता है वह ईश्वर की शक्ति से प्रेरित होता है। वह हमें ईश्वर के मार्ग की ओर उन्मुख करता है। विषम परिस्थितियों में हमें आत्मिक शक्ति मिल देती है और जीवन में आगे बढ़ने की हमें शक्ति देता है। और यीशु कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकते। इसलिए यीशु ने कहा है एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने प्यार किया है। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। और ईश्वर का वचन कहता है जो मुझे प्यार करता है और मेरे विधान के अनुसार बुलाए गए हैं उसके कल्याण के सभी बातों में मैं उसकी सहायता करता हूं। यही कारण है कि नूह के दिनों में लोग सांसारिकता और नशे, शरीर की कामना और दुनियादारी में फंसे थे। खून खराबा और एक दूसरे को विध्वंस कर रहे थे। बुराई पर बुराई करते जा रहे थे। ईश्वर के रास्ते से भटक गए थे। और ऐसा हुआ कि जब वे लोग खाते पीते रहे, शादी विवाह रचाते रहे, तो जल प्रलय आया और सब कुछ नष्ट हो गया। लोत के समय में यही हुआ। जब लोग अपने दैनिक जीवन के कार्यों में ही संलिप्त थे,
दुनियादारी के चीजों में ही संलिप्त थे, पाप और कुकर्मों में फंस गए थे। तो सोदोम और गोमोरा में ईश्वर ने गंधक और आग बरसाई और सब नष्ट हो गए। इसलिए हमारी जिंदगी में कब कौन विपत्ति आएगी मालूम नहीं। इसलिए प्रभु यीशु बार बार सतर्क करते हैं। जब वे गेत्सेमनी के बारी में मुंह के बल गिरकर रात भर प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को सोते हुए पाया और यीशु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि शरीर तो दुर्बल है परंतु आत्मा तो तत्पर है। हमें आत्मा में तत्पर होने की जरूरत है। हमें ईश्वर के कृपादानों को संग्रहित करने और उसके अनुरूप जीवन बिताने की जरूरत है। यदि हम कहते हैं ईश्वर को प्यार करते हैं और अपने भाई या बहनों से घृणा करते हैं, विद्वेष रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, भेदभाव रखते हैं, तो हम झूठा हैं, हम में सच्चाई नहीं है। अतः हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यीशु ने जो हमें जीवन बताया है उसी मार्ग पर चलते रहे। और यीशु ने कहा है, जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूँ वही बहुत फल उत्पन्न करता है, और तुम मुझसे जुड़े बिना कुछ नहीं कर सकते। हम ईश्वर से जुड़कर, यीशु से जुड़कर पवित्र आत्मा से भर जाए और हमारे जीवन के जो भी परिस्थितियां आती है उसी में ईश्वर के गहरे प्रेम का एहसास करें, उनके साथ हाथ में हाथ मिलाकर चले और वह हमारे परिस्थितियों से ऊपर लाएगा और हमारी आत्मा की रक्षा करेगा। जय यीशु।